दिवाली मनाने मैनहट्टन के हिंदू मंदिर पहुंचे न्यूयॉर्क सिटी के मेयर। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उपायुक्त दिलीप चौहान रहे मौजूद। भारतीय समुदाय के साथ मिलकर दुनिया को दिया खास संदेश। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय संकल्प महारैली। कहा, प्रथम चरण में भाजपा के पक्ष में भारी मतदान करने के लिए मैं छत्तीसगढ़ की जनता को हृदय से धन्यवाद देता हूं। पीएम मोदी ने देश के जवानों के साथ मनाई दिवाली। बॉर्डर के हालातों का लिया जायजा। जवानों को खिलाई मिठाई। उत्तरकाशी में सुरंग से मजदूरों को निकालने के रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वहीं वॉकी टॉकी से हुई बात, मजदूरों ने मांगा खाना। एमपी में सीएम शिवराज सिंह चौहान नहीं पहुंचे जनसभा में। विधानसभा बुधनी में 12 दिन में एक बार भी नहीं किया प्रचार प्रसार। 30 अक्टूबर को आखिरी बार की थी जनसभा और रोड शो। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग निरीक्षण और राहत कार्यों के लिए समीक्षा। वहीं मीडिया से हुए रूबरू। 8वीं बार वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेलेगी टीम इंडिया। 3 में जीत और 4 में हार का करना पड़ा सामना। 15 नवंबर को सेमीफाइनल में टकराएगी न्यूजीलैंड से। दिल्ली में खराब श्रेणी में वायु गुणवत्ता। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट। आनंद विहार में AQI 296, आर के पुरम में 290। चेन्नई में सड़कों पर दिखा पटाखों का कचरा। सुबह 6 बजे से 7 और शाम 7 बजे से 8 बजे तक थी पटाखे फोड़ने की अनुमति। कोलाथुर इलाके की है रिपोर्ट। घर में घुसते हुए दिखा तेंदुआ। तमिलनाडु के नीलगिरी में कन्नूर के ब्रुक लैंडिंग इलाके की घटना। वहीं लोगों में दहशत। मध्य प्रदेश के उज्जैन में परंपरा के तहत गाय श्रद्धालुओं को रौंदा। वहीं दिवाली के दूसरे दिन किया जाता है अनुष्ठान। भक्तों का मानना है ऐसे करने से पूरी होगी मनोकामना। तेलंगाना के हैदराबाद में गोदाम में लगी आग। 6 लोगों की मौके पर हुई मौत। लाखों का हुआ नुकसान। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से समय के बाद पटाखे फोड़ने का मामला। चेन्नई में 581 मामले दर्ज। पटाखे फोड़ने से संबंधित 554 मामले शामिल। रोशनी में नहाया पूरा देश। कहीं जली फुलझड़ियां तो कहीं जगमगाए दिए। कश्मीर से कन्याकुमारी तक देशवासियों ने मनाई दिवाली। चैंपियंस ट्रॉफी में 8 टीमें लेंगी हिस्सा। 2 ग्रुप में होगी टीमें। टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली सभी टीमें तय। डूबते किशोर बियानी को मिला सहारा। जिंदल ग्रुप ने दिया दिवाली गिफ्ट। लिक्विडेशन प्रक्रिया शुरू कर चुके फ्यूचर ग्रुप को नया प्रस्ताव। जम्मू कश्मीर के एक मंदिर में 75 साल बाद मनाई गई दिवाली। आजादी के बाद पहली बार मनाई गई दिवाली। 2021 में हुआ था जीर्णोद्धार। महाराष्ट्र के मालेगांव में स्क्रीनिंग के दौरान सलमान के फेस में जमकर की आतिशबाजी। वहीं घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल। विधानसभा चुनाव में बीजेपी मेगा प्लान। मोदी के आगामी 10 दिन के 6 कार्यक्रम तय। 4 जनसभाओं और 2 रोड शो करेंगे पीएम मोदी। 15 नवंबर को पीएम मोदी की बायतू में चुनावी सभा सहित कई दौर। राजस्थान के रण में कांग्रेस के दिग्गज नेता। 6 नवंबर को राहुल गांधी आएंगे राजस्थान। 17 नवंबर को प्रियंका गांधी आएंगी राजस्थान। 18 नवंबर को अध्यक्ष खड़गे आएंगे राजस्थान। तीनों नेता 5 जनसभाएं करेंगे अलग अलग संबोधन। 18 नवंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे आएंगे राजस्थान। वेर और तिजारा में करेंगे जनसभा। कांग्रेस उम्मीदवारों के समर्थन में करेंगे पब्लिक मीटिंग। 17 नवंबर को प्रियंका गांधी आएंगी राजस्थान। सागवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में करेंगी प्रियंका गांधी सभा। कांग्रेस उम्मीदवारों के समर्थन में करेंगी सभाएं। सीएम गहलोत ने कल वॉर रूम में मनाई दिवाली। पार्टी नेताओं के साथ मनाई दिवाली। दीपक जलाने के साथ सीएम ने आतिशबाजी का भी उठाया लुत्फ।
राजस्थान का चुनावी रण कल से कांग्रेस की गारंटी यात्रा का होगा आगाज। 6 बड़े शहरों में गुजरेगी गारंटी यात्रा। कल कोटा में सीएम गहलोत यात्रा में करेंगे शिरकत। आमेर भाजपा प्रत्याशी सतीश पूनिया का जनसंपर्क अभियान। पूनिया को आमजन ने फलों से तोला। जनसंपर्क अभियान में जगह जगह हो रहा स्वागत। कोटा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने शहरवासियों को दी दिवाली की बधाई। सिविल लाइंस आवास पर पहुंच रहे कांग्रेस कार्यकर्ता और शहरवासी मंत्री धारीवाल और पीसीसी महासचिव अमित धारीवाल ने दी बधाई। सांचौर के खासरवी गांव में लगी भीषण आग। किसानों के खेतों में रखा चारा जलकर राख। मौके पर नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड। किसान कर रहे आग बुझाने के प्रयास। जालौर में निर्वाचन विभाग की नई पहल। दिव्यांगों को मतदान के लिए नया प्लान। मतदान करने के लिए घर घर पहुंचेंगी पोलिंग पार्टी। जिले में 84 मतदान पोलिंग पार्टी की रवाना। झुंझुनू में डुमरा में युवक चढ़ा टावर। युवक चढ़ा मोबाइल के टावर पर। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। पुलिस ने की युवक से समझाइश के बाद युवक नीचे उतरा। दौसा के कोतवाली थाने में तैनात कांस्टेबल की बिगड़ी तबीयत। अस्पताल में कराया भर्ती। डॉक्टर ने किया मृत घोषित। नेहरू गार्डन में मृतक कांस्टेबल प्रहलाद मीणा थे तैनात। जोधपुर में कबाड़ी के गोदाम में लगी आग। सूचना के बाद दमकल मौके पर पहुंची। स्थानीय लोग कर रहे आग बुझाने के प्रयास। वहीं लोगों की तत्परता से बड़ा हादसा होने से टला। बाड़मेर के धोरीमन्ना में ट्रक कार भिड़ंत। कार सवार 5 लोगों की मौत। हादसे के बाद लगा लंबा जाम। पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखा है। जैसलमेर में फौजदार सर गांव में लगी भीषण आग। 2 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में आग फैलने की जानकारी। ग्रामीणों ने किया आग पर काबू करने के प्रयास। सवाई माधोपुर में बड़ा गांव में जमीन रंजश को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। लाठी कुल्हाड़ी से 2 दर्जन से अधिक लोगों ने किया हमला। 2 महिलाओं सहित 5 लोग हुए घायल। दीपावली के दिन कोटा में आग की घटनाएं। अलग अलग 12 इलाके में आग की घटनाएं आई सामने। कहीं दीपक से तो कहीं शॉर्ट सर्किट से लगी आग। राजसमंद में किराने की दुकान में लगी आग। आग के कारण दुकान का सारा सामान जलकर राख। मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर पाया काबू। झुंझुनू के सिंघाना में तेज धमाके के साथ इलेक्ट्रिक स्कूटी में लगी आग। आग से इलेक्ट्रिक स्कूटी पूरी तरह जली। स्कूटी में चार्जिंग के दौरान लगी आग। सिंघाना की इंदिरा कॉलोनी की घटना। धौलपुर के बसेड़ी में सराफा बाजार में दुकानों में लगी आग। दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। आगजनी की घटना में 5 लाख से अधिक का सामान और नकदी जलकर हुई राख। शरारती लोगों ने घर के बाहर खड़ी बाइक को फूंका। दाता नगर क्षेत्र में वाहन जलाने की 2 दिन में दूसरी घटना। पीड़ित श्रमिक पुखराज बैरवा ने दी क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस को रिपोर्ट। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू। बालोतरा के समदड़ी में इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर अचानक लगी आग। आग लगने से मची अफरा तफरी। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जलकर हुए राख। भरतपुर के बयाना में सुभाष चौक एरिया में अचानक गाड़ी में लगी आग। आग से एक खाली प्लॉट में पड़े पीवीसी के पाइप में भी लगी आग। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। अजमेर में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग। आग लगने की घटना से इलाके में अफरा तफरी। जयपुर रोड के कबाड़ी गोदाम में लगी आग। बांसवाड़ा में युवक को पटाखा फोड़ना पड़ा महंगा। युवक के हाथ में फूटा पटाखा। हाथ में पटाखा फूटने से युवक गंभीर घायल। जिला अस्पताल में युवक का इलाज जारी। भीलवाड़ा में देर रात अवैध पटाखा दुकान में लगी आग। जूस की दुकान में बेचे जा रहे थे पटाखे। आग लगने से दुकान में रखे प्लास्टिक कैरेट जलकर राख। जयपुर के चोमू में नमकीन भंडार और कबाड़ी की दुकान में लगी आग। देर रात आग लगने से मची अफरा तफरी। सूचना पर दमकल की गाड़ी पहुंची मौके पर। दमकल कर्मियों की मदद से पाया गया आग पर काबू।
ब्यावर में मकान में बना रखे गोदाम में लगी भीषण आग। रहवासी मकान में ही बना रखा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का गोदाम। 3 मंजिला मकान के दूसरे माले पर लगी आग। 3 दमकलों ने गाड़ी की मदद से पाया काबू। किशनगढ़ में टेंट के गोदाम में लगी भीषण आग। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। करीब 6 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बीकानेर के नोखा में लखारा शिव मंदिर के पास एक घर में लगी भीषण आग। पटाखे की चिंगारी से लगी आग। आग से मकान में रखा सामान जलकर हुआ राख। दमकल ने आग पर पाया काबू। अनूपगढ़ की नई धान मंडी में पटाखे की चिंगारी से लगी आग। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची। दमकल विभाग की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। कोटा में एक युवक ने दिवाली के दिन किया सुसाइड। लक्ष्मी पूजा के दौरान कमरे में लगाई फांसी। सुसाइड के कारणों की जांच में जुटी पुलिस। नीमका थाना के अजीतगढ़ में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर हुई मौत। खड़खड़ मोड़ पर हुआ हादसा। हनुमानगढ़ में आगामी चुनाव को लेकर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बस के अंदर से 2 बोरे तंबाकू के बरामद। वहीं बस चालक नहीं दे पाया कोई संतोषजनक जवाब। उदयपुर में श्रीगंगानगर जा रही थी बस। सुरई में पुलिसकर्मियों की लापरवाही से भाग गया कैदी। 4 गार्ड होने के बावजूद कैदी भागने में हुआ कामयाब। सिरोही जेल से इलाज के लिए उदयपुर लाया गया था कैदी। ब्यावर में सरकारी स्कूल के पीटीआई के मकान में चोरी। 1,07,000 की नकदी चोरी। अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवरात भी चोरी। वहीं सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पुलिस कर रही मामले की जांच। एसपी ममता गुप्ता के निर्देशन में डीएसटी की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने अवैध हथियार तस्कर दशरथ को किया गिरफ्तार। 315 बोर के 2 अवैध देशी कट्टे और किए जब्त। वहीं आरोपी आधा दर्जन से अधिक मामलों में चल रहा था फरार। बांसवाड़ा में युवक की चाकू गोदकर की हत्या। हाई सेकेंडरी स्कूल के पीछे मिला युवक का शव। युवक का शव मिलने से फैली सनसनी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। करौली में आपसी कहासुनी को लेकर विवाद। मोटरसाइकिल चालक और कार सवार युवक में विवाद। विवाद के बाद हुई मारपीट। बाइक सवार युवकों ने कार में की तोड़फोड़। पुलिस कर रही फरार युवकों की तलाश। पुष्कर में विदेशी महिला ने नशे की हालत में सरेआम बाजार में मचाया उत्पात। पुलिस और सीआईडी पुलिसकर्मियों ने बड़ी मुश्किल से महिला को किया काबू। इजराइल निवासी है विदेशी महिला। इलानी बाजार में तेज रफ्तार कार का कहर। तेज रफ्तार कार ने कई वाहनों को मारी टक्कर। कार ने एक बच्चे को घसीटते हुए ले गई कुछ दूरी तक। कार की टक्कर लगने से बच्चा हुआ घायल। दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा का दिन आज। कोटा में महिलाओं ने की गोवर्धन पूजा। परिक्रमा कर खुशहाली की करी काम। अजमेर में ग्रामीण करेंगे चुनाव का बहिष्कार। पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के मायापुर गांव का मामला। क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाने से ग्रामीण नाराज। ग्रामीणों ने वोट के बहिष्कार का किया ऐलान। जैसलमेर में भारत पाक बॉर्डर पर दिखी दिवाली की मिठास। बीएसएफ और पाक रेंजर्स ने किया मिठाइयों का आदान प्रदान। 2 देशों में आपस में दिवाली पर दिखा भाईचारा। दोनों देशों ने एक दूसरे को दी दीपावली की बधाई। जोधपुर आवास पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को दिवाली की बधाई देने पहुंचे लोग। शेखावत ने प्रदेशवासियों को दीपावली की दी बधाई। झुंझुनू में दिवाली से आबोहवा में हुआ बदलाव। झुंझुनू में आतिशबाजी से फिर बढ़ा AQI। झुंझुनू का AQI पहुंचा 257 पर। आतिशबाजी के बाद आबोहवा हुई दूषित। जिले में दिवाली से पहले AQI था 154। दौसा में आदिवासी समाज ने निभाई वर्षों से चली आ रही परंपरा। पूर्वजों को तर्पण करने की रिवाज का किया निर्वहन। आदिवासी समाज में एक साथ बड़े बुजुर्गों को पानी देने की परंपरा। सिरोही के पिंडवाड़ा में पटरी से नीचे उतरा मालगाड़ी का पावर इंजन। मालगाड़ी के पायलट की लापरवाही आई सामने। रेलवे के अधिकारी कर रहे मामले की जांच। मगरमच्छ और देशी विदेशी परिंदों का भी घर है कोटा। कैमरे में कैद हुआ 13 फीट लंबा मगरमच्छ
पहली बार धूप सेकते कैमरे में कैद हुआ 13 फीट लंबा मगरमच्छ। टोंक के उनियारा में चलती बाइकों ने पटाखे फेंकने की घटनाएं। काकोड़ में फैली भारी दहशत, वहीं पुलिस कर रही फरार बदमाशों की तलाश। कोटबुतली में तहसीलदार को पीटने के प्रयास का मामले में सरपंच समेत 3 लोग गिरफ्तार। आचार संहिता के दौरान बांट रहे थे सिलाई मशीन। दौसा में पेड़ से लटका मिला युवक, गांव में मचा हड़कंप। सदर थाना पुलिस ने युवक को उतारा नीचे, डॉक्टर ने किया युवक को मृत घोषित। पुलिस ने शव को रखवाया मोर्चरी में, मामले की जांच में जुटी पुलिस। कोटा में खेत के रास्ते को लेकर विवाद का मामला, इलाज के दौरान युवक की मौत। मृतक का पिछले 1 महीने से अस्पताल में चल रहा था इलाज। हत्या के मामले में दर्ज हुआ मुकदमा, आरोपी को पुलिस ने किया डिटेन। बांसवाड़ा में अज्ञात बदमाशों ने तहसीलदार के सरकारी वाहन में लगाई आग। असामाजिक तत्वों ने बोलेरो गाड़ी के अंदर फेंके जलते पटाखे। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की।